नाथनगर विधानसभा से जन स्वराज के आप प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से सभी मजदूर और पीड़ित लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज की जो सरकार है वो हमारे लायक काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग एक मंथन करें। हमारे समाज में क्या चाहिए, इसलिए एक मंथन होगा। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पलायन का। युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, डिग्री लेकर के वो बर्बाद हो रहे हैं। डिग्री लेने के चक्कर में उसके 10 से 15 साल के कैरियर को बर्बाद किया जा रहा है और एजुकेशन ऐसा दिया जा रहा है कि किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उसको फिर काम करने की कला सीखना होता है, जिसमें कि 2 साल 4 साल 5 साल टाइम लग जाता है। तो 15 साल शिक्षा में लोग बर्बाद कर देते हैं और 5 साल कौशल शिक्षा ग्रहण करने में बर्बाद कर देते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जीवन 20 साल यूँ ही बर्बाद हुआ। आज हमारे देश में बस एक ही ख्वाब है कि हमें नौकरी करना है और ये हमारे मन में भर दिया गया है कि आप पढ़िए, आपको नौकरी मिलेगा। पर सरकार ये नहीं बता पा रही कि आप जो 100% लोग पढ़ रहे हैं, हम कितने % लोगों को नौकरी दे पाएंगे। सरकारी नौकरी 2 से 2.5% है और 98% लोग क्या करेंगे, इसके लिए सरकार क्या विचार करती है? इसके लिए सरकार यही विचार करते हैं कि हमें उसे मजदूर बनाना है, बस शिक्षित करना है और उसे मजदूर बनाना है। उसे घर परिवार, बाल बच्चे, माता पिता जो कि एक आस लगा के रखते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ हो, हमें बुढ़ापा में सहारा दे, पर वो मजबूरी में सिर्फ रोजी रोटी के लिए उन्हें छोड़ करके विदेश या बाहर गुजरात, बंगाल, कलकत्ता सभी जगह जाते हैं और जहाँ जाने का ऐसा स्थिति है कि जैसे गाड़ियों में जानवर की तरह ठूस दिया जाता है और लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मेरी सरकार से मांग होता है और मैं अपने मजदूर भाइयों के लिए कहता हूँ, हम जाते हैं लेकिन हमारे ना तो रहने की अच्छी व्यवस्था है, ना तो हमें सैलरी समय से मिल पाती है, काम ढूंढने की व्यवस्था नहीं है। हम ठेकेदार पे निर्भर हैं। ये ठेकेदार लोग हमें जहाँ 500 दिहाड़ी होती है वहाँ 450 में दिहाड़ी करवाएगा। हमें पेमेंट मिलना चाहिए 10 दिन में, वो 1 महीना के बाद देगा। 10 दिन एक्स्ट्रा हर वक्त वो हमारे पेमेंट को भी काट लेते हैं। यदि हमें अपने घर में रोजगार मिल जाए, हमें अपने गांव में रोजगार मिल जाए, तो हम भी खुशहाली से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। और ये व्यवस्था हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री को ये कराना चाहिए। यदि इसका काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं जनता से भी सवाल कर रहा हूँ कि हमारे देश में हमें ये अधिकार नहीं है कि हमें घर में ही काम मिले। हर जगह रोजी रोटी, हर जगह कंपनियां लग रही है, क्या बिहार में नहीं लग सकती? बिहार की सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ की कृषि, जिससे कि यहाँ की जनता पूर्ण रूप से चाहे तो अपना जीवन यापन कर सकती है। यही विजन को लेकर प्रशांत किशोर चल रहे हैं। कृषि को वर्तमान सरकार या कई पीढ़ियों की सरकारें कितना लाचार कर दिया है कि जो कृषि कार्य करते थे, जो खेती करते थे, वो खेतीहर आज मजदूर बन गए और जो जमींदार थे वो कर्जदार होकर के अपना जमीन बेच दिए। खेती में लागत होती है 10 रुपया पर आमदनी होती है मात्र 2 रुपया। अच्छा, आप नाथनगर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव में? मेरा मुद्दा है, गांव में सड़क है, नाली है, रोड है, फिर भी रोड कीचड़ में लोग बुनने के लिए त्रस्त हैं, उसका व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके विधानसभा में? मेरे विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अगर
चाह लिया जाए, इस बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। जब बाढ़ आती है तो किसान बाढ़ से प्रेरित हो जाते हैं और प्रभावित होकर के अपना सारा जीवन को सिर्फ मजदूरी पर निर्भर कर लेते हैं। बाढ़ की समस्या जाती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है सुखाड़ की। जिस देश में पानी है और उसके लिए उपज नहीं हो, पानी के लिए किल्लत हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या मुद्दा लेके बीच में जाएंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में मेरा मुद्दा है तो रोजी रोजगार अपने घर में दिलाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो, जिसके लिए कि हमने इस क्षेत्र में आने से पूर्व ही शिक्षा को सुधारने के लिए और समाज में एकता लाने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए ज्ञानदान आश्रम हमने चला रखा है, जिसका महत्व है कि खेती कैसे बढ़िया से हो इसका ज्ञान दिया जाता है। लोग गरीब मजदूर अपने बच्चे को भी बढ़िया ढंग से कैसे पढ़ा सकते हैं, इसका व्यवस्था किया जाता है। अच्छा, जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा जो आपका विजन है, तो क्या लगता है क्या जन स्वराज की सरकार आएगी तो ये बदलाव आएगा? लोगों क्या कहेंगे? जन स्वराज ने एक संदेश दिया है समाज में। ये सब बदलाव जन स्वराज के आने से नहीं, जनता के जागरूक होने से होगी। जनता अगर चाहती है कि हमारा बदलाव होना चाहिए तो ये प्रशांत किशोर जी का 5 युवाओं का पलायन यहाँ रुकेगा। शिक्षा बेहतर हो इसका भी व्यवस्था होगा, कि कृषि यानी कृषि से अच्छी आय हो इसका भी व्यवस्था बढ़िया होगा। अब बात रही ऋण, तो मैं ऋण पे उतना नहीं जाता, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की आय इतनी हो जाए कि उसे कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। सही बात है। बुजुर्गों को जो 2000 पेंशन की बात है, इस पे भी हम जाते हैं उसके बेटे को, उसके फैमिली को इतना टैलेंटेड कर दिया जाए, उसको ये नहीं लगे कि मेरे पिताजी को 2000 रुपये का कोई या 1100 का या 400 का कोई भीख स्वरूप दे और उसको हम ग्रहण करें। आज आप देख लीजिए कि किसी भी मिडिल या वीआईपी फैमिली में वृद्धा पेंशन लागू नहीं होता है, या लागू होता भी है तो क्या वो लोग उतना एक्टिव है उसको लेने के लिए? क्यों नहीं है? क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत है। तो मेरा इस दोनों चीज़ पे बहुत कम राय है, पर युवाओं को कम ब्याज दर पे ऋण मिले और उससे वो रोजगार लगे। जो हमारा बिहार का पैसा विदेशों में चला जाता है रोजगार लगाने के लिए, वो पैसा बिहार में ही युवाओं को रोजगार दिया जाए। मेरे बिहारी मजदूर भाई बहनों के पास इतना कौशल है, वो कई राज्य को विकसित कर दिया और अपने राज्य को गरीब कर दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे कि वोटरों के लिस्ट में से नाम कट गए, उस पर आप क्या कहेंगे? 2,44,000 लोगों के भागलपुर जिला से कट गए हैं, जितने भी 7 विधानसभा में थे। वोटर लिस्ट का ये सरकार का एक सोचा समझा दीजिए। यदि वोटर लिस्ट में ये लोग गलत हैं तो मैं कहता हूं कि 2024 का चुनाव फिर से कराया जाए। आप अगर इसको गलत साबित करते हैं तो मैं जानता हूं कि ये 2024 का चुनाव गलत है। अगर ये सही है तो चुनाव सही है, अगर ये गलत है, नाम काटा गया है, कि आप फर्जरी किए थे, आपको पता था कि कहां से हमने फर्जरी किया है, उसी को आपने काटा है। अब जो कट गया तो उसके लिए क्या कर रही है आपकी पार्टी? आप क्या कर रहे हैं? जिन लोगों का नाम कट गया है तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या करेंगे? जिनका नाम कट गया है उन लोगों के लिए मैं एक व्यवस्था करने जा रहा हूँ। उनसे जाके देखूँ वास्तविक में वो यहाँ के वोटर हैं और कहीं दूसरे जगह के वोटर हैं। यदि वो गलत है उनका मेरे तरफ से कोई साथ नहीं मिलेगा। यदि सही है तो मेरा समर्थन रहेगा, उनको वोट देने का अधिकार मिले, और इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता हुआ, घर गौरा चौकी लपटलिया, नाथनगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी जन स्वराज के तरफ से मैं सिलेक्टेड किया गया हूं। और मैं जन स्वराज में, ये राजनीति में क्यों आया, इसका एक ही विजन है कि मैं गरीब जो बिखर रहे हैं, हमारे मजदूर भाई, हमारे गांव समाज के बच्चे जो आज अपना सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, समय व्यस्त इधर से उधर बिगड़ते हैं, उनको
अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकूं, उनको एकत्रित कर सकूं। बस यही मेरा विजन है। और मेरा एक ही परिचय ये भी है कि मैं एक मजदूर हूँ और मैं अभी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चला के ही गांव-गांव जा कर के अपना प्रचार करता हूँ। लोगों को ये भी समझाता हूँ कि सरकार के बदौलत नहीं, आप अपने बदौलत अपने जीवन को सफल बनाइए और सरकार को समझिए कि वो क्या कर रहा है। आप जो चाहिएगा वो सरकार करे, सरकार जो चाहे वो उसको मत करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।